आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुद्रा योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनाना है। गौशालाओं को अब रोज 20 रुपए की बजाय 40 रुपए प्रति गौवंश मिलेंगे। पीपीपी मोड पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों को जल्दी ही मिलेगी पदोन्नति। और लोकप्रिय राई कलाकार पद्मश्री राम सहाय पांडे को आज पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को ऋण सुविधा उपलब्ध हो और वह विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें विश्वास तथा आत्मविश्वास से भरना तथा रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की क्षमता प्रदान करना है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना है। देश में 52 करोड़ लोन दिए गए हैं। 52 करोड़ लोन यानी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के किसी देश में ये सोच भी नहीं सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 13 अप्रैल को भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहले यह सम्मेलन नीमच में होना प्रस्तावित था, लेकिन अब इसके स्थान में बदलाव किया गया है। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में दुग्ध संघों, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य सहकार्यता अनुबंध होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सहकार से समृद्धि के विजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। सहकारिता अनुबंध के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदलने का कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा गौशालाओं को 20 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना रखे जाने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हैं हमारी, उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एक्सिल इंडिया लिमिटेड, इसके साथ एमओयू साइन करने का फैसला हुआ है। इंदौर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव में जल संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जल संवाद कार्यक्रम में जहां एक और ग्रामीणों को जल की महत्ता बताकर जल बचाने का संकल्प दिलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गांव की जल संरचना के जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जिले के देपालपुर विकासखंड के अनेक गांवों में जल संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र होगी। इस बारे में राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पदोन्नति से संबंध में मुख्यमंत्री स्तर से 12 से अधिक बैठकों में विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय होगा। मैं अपने सभी मजलिस के अधिकारी कर्मचारियों को उनकी विगत 8 वर्षों से अधिक समय से पदोन्नति के उलझे मसले के निराकरण की तरफ पहुंचने के लिए बधाई देना चाहूंगा।
मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लंबे अवसर से वो वंचित रहे और ऐसे में कई सारे अधिकारी कर्मचारी तो रिटायर्ड भी हो गए, लेकिन कुछ कुछ कारण से लगातार लंबे समय से लंबित समस्या थी। इसका समाधान की तरफ हम पहुंचे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजरायल के कृषि मंत्री अवी दिख्तेर ने आज नई दिल्ली में कृषि में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देश कृषि, नवाचार, जल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान कर रहे हैं। नई रिसर्च होती है, वो रिसर्च हमारे किसानों तक जल्दी पहुंचे और एक्सटेंशन वर्कर के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके हम कैसे ऐसे बीज का निर्माण कर सकते हैं जो बढ़ते हुए तापमान में भी क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके उत्पादन बढ़ा सके। लोकप्रिय राई कलाकार पद्मश्री राम सहाय पांडे को आज सागर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी के अनुसार स्वर्गीय पांडे ने बेड़िया समुदाय के पारंपरिक नृत्य राई को लेकर अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने राई नृत्य को जातीय नृत्य से बुंदेलखंड की समृद्ध संस्कृति का हिस्सा बनाया। मध्य प्रदेश शासन ने 1983 में उन्हें शिखर सम्मान और 2012 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से अलंकृत किया था। वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार और लागत को तर्कसंगत बनाना है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण है। पूर्व में विलय के कारण इन बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने पिछले वर्ष नवंबर में विलय की नई योजना शुरू की थी। इस समय 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। विलय के बाद 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग में राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने पुलिस लाइन हरदा में शहीद स्मारक पर नवनिर्मित टीन शेड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीदों से जुड़े विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। भोपाल जिला न्यायालय की विशेष अदालत में ईडी ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, उनके सहयोगियों शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन दर्शन विद्या शाखा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिषद द्वारा कल वर्तमाने वर्धमानस्य प्रासंगिकता विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हरदा में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की सुलभ उपलब्धता के उद्देश्य से 2 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तक मेला शासकीय कन्या सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। सीहोर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इन दिनों बारिश में जल संरक्षण के लिए कुओं की मरम्मत, तालाबों का गहरीकरण और डैम की सफाई की जा रही है। अनूपपुर में गर्मी के मद्देनजर कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूलों के संचालन का समय बदलकर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक नियत किया गया है। सागर जिले के जेसी नगर में नामांतरण को लेकर 4,000 रुपए की रिश्वत लेते सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। देवास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिषद में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। मुरैना जिले के पचौरीपुरा पेट्रोल पंप के पास आज एक लग्जरी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 5 फुट गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना में परिवीक्षाधीन उप जिलाधीश विकास कैमोर और उनके 2 सहयोगी घायल हो गए। और रतलाम मंडल के खिलाड़ियों ने हावड़ा में आयोजित ऑल इंडिया रेडियो जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।